हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आसान और पूर्ण विश्वास है, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक़्त के साथ वक़्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे अभी हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी महीना में होने वाला है। इसी के अंतर्गत यह जो सेट मैं आपको बता दूँ कि ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और मैं पूरे यकीन और वादे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक सेट है। और यह जो है आपको पार्ट 2 है, जिसमें 120 प्रश्न 120 मिनट में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाँव, न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। और यह सफ़र तब तक जारी रहेगा जब तक आप सफल न हो जाएं। तो चलिए, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे दोस्त, मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बगल में दिखाई दे रहा होगा बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिएगा। कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में मेरे भाई, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो आइए, हम और आप मिलकर एक कोशिश करते हैं, एक प्रयास करते हैं और इस परीक्षा की उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मित्र कहता है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको पता है, वह आपको शीर्षक था जिसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जिम्मी किसे कहते हैं? तो जिम्मी जो कहा जाता था, जजिया देने वाले हिंदुओं को ही हम जिम्मी के नाम से जाना जाता था। तो ये वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में फ्रांस की कंपनी अल्स्टोम द्वारा विकसित हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है। तो वह आपको की है जर्मनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तापन यानी तापमान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने वाले देशों के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया है? तो वह आपको संगठन बनाना है, बताना है, तो वह आपको ग्रुप ऑफ 7 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपको पता है, ग्रुप ऑफ 7 में 7 देश यहाँ पे शामिल है, जिसे हम गर्लफ्रेंड के जूस के नाम से उसको हम याद करते हैं। एक संस्था है G20। आपको पता है कि 2023 में G20 का अध्यक्ष भारत था, 2024 में ब्राज़ील होगा। तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और इसी में आपको मैं बता दूं कि अब G20 जो है आपको G20 नहीं रहा, ये आपको G21 हो गया, क्योंकि इसमें 19 गो देश और 2 संस्था भारत की कहने पर अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। और इसका जो भारत में जो आपको बताया गया था, अमिताभ कांत जो थे, वह G20 का सिरपा बनाया गया था। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि तबकात नसीरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बॉल यानी रोबटी द्वारा, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि सागा दावा त्योहार इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो धर्म आपको बताना है, तो वह धर्म था बौद्ध धर्म, यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माल म पूजा बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको केरल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मारियुपोल शहर, जिसका उल्लेख प्राय समाचारों में रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में किया जाता है, किसके तट पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सागर के तट पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको पता है, यूक्रेन की जो राजधानी है वह कीव है, और वहाँ के राष्ट्रपति आपको कौन है? तो जेलेंस्की है, जो झुकेगा नहीं। और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मेरे मित्र कहता है कि मेघालय में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है?
तो वह जो कहलाती है बोगमा के नाम से जानती है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का कोलम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, अभी ये हाल ही में 2023 का ही ये करंट अफेयर है, यह आपको केरल में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन साहब और राज्यपाल वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। कथकली मोहिनीअट्टम यह केरल से ही संबंधित है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नाभिकीय क्षमता युक्त अधिध्वनि मिसाइल KH-47M2 किंजल किस देश की है, तो आपको पता ही होगा, यह जो है आपको रसिया से संबंधित है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, मित्र कहता है कि मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो वह ली है अमेरिका में, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है, वह आपको ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किया गया है, तो आपको ये वाला बिल्कुल सही है। एक संगठन है मित्र जिसे हम क्वाड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में मालाबार भी कहते हैं, और इसमें 4 देश शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। यह 4 देश मिलकर एक युद्धाभ्यास करते हैं जिनका नाम है क्वाड, जिसे हम मालाबार के नाम से जानता है, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि आपको संविधान उद्यान का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको जयपुर देखने को मिलेगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है, तो यह आपको बनी है केरल में ही, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गान नगाई उत्सव इनमें से किस राज्य का त्योहार है, तो यह त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, यह प्रश्न पहले सेट में भी था कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी स्वतंत्र अफ्रीका से लौटे थे। परंतु यहाँ पे अगर पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो होता है ना, वह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, तो 2023 में जो हुआ था वह आपको 17वीं हुई थी और इंदौर में हुआ था। उसी में मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद आरिफ खान आए थे, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चेरचेरा महोत्सव किस राज्य का त्योहार है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ का त्योहार है, जिसे हम कहा जाता है चेरचेरा, तो बॉल यहाँ पे सही है, और छत्तीसगढ़ का ही पिंडवानी है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। जहाँ पिंडवानी का अगर मैं पूछूं का कलाकार कौन है, तो तीजन बाई बहुत बेहतरीन कलाकारों में से एक है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे पूछा गया है कि अंजुस संधि 1951 ईस्वी में हुआ, इनमें से कौन सा देश हस्ताक्षर में शामिल नहीं था, तो वह देश आपको नहीं था, तो वह जर्मनी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का बहुत सारे बुक है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूट, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है महात्मा गांधी से, तो आप यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सबरी गिरी परियोजना स्थित है, तो देखिए सबरी गिरी जो परियोजना है ना, यह आपको केरला में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जरूर केरल यहाँ पे ऑप्शन में होगा, तो यही ऑप्शन में है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन है, तो वह आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सेंचल झील भारत के किस राज्य में है, तो यह आपको झील देखने को अगर मिलेगा तो पश्चिम बंगाल में, यानी कलकत्ता दीदी टीएमसी वाली पार्टी, और टीएमसी पार्टी को अभी चुनाव आयोग ने आपको मान्यता उसे रद्द कर दिया है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बीएसआई की स्थापना की गई थी, तो बताइए यह जो किया गया था 1890 में, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि घग्गर परियोजना का संबंध किस राज्य से है। देखिए जहाँ तक मुझे पता है इसका संबंध जो है ना, वह आपको हिमाचल प्रदेश में भी आपको घग्गर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर राजस्थान, तो आप अपने अनुसार इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गोलन
हाइट्स चर्चित प्रादेशिक विवाद किन दो देशों के बीच में आपको देखने को मिलेगा? तो यह सीरिया और इजराइल के बीच में देखने को मिलेगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय ने बहमनी के किस सुल्तान को कारागार से मुक्त करवाकर पुनः सिंहासन पर बैठाया था? तो आपको पता है कि कारागार में होता है जेल, जहाँ पे कैदी रहा करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए वह आपको महमूद शाह को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो आपको पता ही होगा कि तुगलकनामा का जो लेखक है वो आपको अमीर खुसरो, जिसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 11वीं शताब्दी की पुस्तक शून्य पुराण का लेखक कौन है? तो इनका जो लेखक है उसे हम रमई पंडित के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावित हुआ था, तो यह जो हुआ था वह वर्ष 2006 में, तो बी बिल्कुल सही है। 32 के बाद आएगा मित्र हमारा प्रश्न संख्या 33 और 33 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा SDR क्या कहलाती है? आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम IMF भी कहते हैं। क्या होता है? IMF, और इसी का एक मुद्रा है जिसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जाना जाता है, और यह कहलाती है कागजी स्वर्ण मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 के बाद आएगा 34 और 34 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑफ नेशन, इसका अगर सदस्य देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार दक्षिण कोरिया नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, यानी आपको बताना है कि सार्क की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। तो आपको पता है इस सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में पड़ता है। 8 दिसंबर आपको 1985 में इसका स्थापना किया गया था, और इसका जो मुख्य आपको उद्देश्य जो होता है मित्र, वह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना ही सार्क का मुख्य आपको उद्देश्य होता है। साउथ ईस्ट एशिया ऑफ नेशन इसका फुल फॉर्म होता है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिक्स के किस शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया था? यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ही कहने के अनुसार पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया, तो वही ब्रिक्स, जिसे आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स, जिसे हम ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अभी हाल ही में इसमें 6 देश आपको शामिल होने की घोषणा की थी, परंतु अभी 5 ही देश इसमें शामिल हो सके हैं, जिसमें अर्जेंटीना था, वह अभी हाल ही में माना कर दिया था। परंतु आपको बता दूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह चाइना में बीजिंग आपको देखने को मिलेगा, और यह जो है ब्रिक्स का एक सम्मेलन हुआ था, उसी में आपको यह निर्णय लिया गया था, वह 7वां सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए, तो वह किसे देगा? तो आप बताइए। इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह विधानसभा उपाध्यक्ष को, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा सदस्यों के निर्हरताएं संबंधित बातें वर्णित है? तो आपको आर्टिकल 190 में देखने को मिलेगा, बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब जो नहीं है निरीक्षण क्षेत्राधिकार, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है, तो वह ली जाती है भारत का जिसे हम CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भारत का जिसे हम मुख्य न्यायाधीश जो 50वें क्रम के अभी DY चंद्रचूड़ हैं, वही आपको शपथ लेते हैं, तो अब यह आपको बोला जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे अगर इस प्रश्न का सही जवाब आपको पता है तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। संयुक्त सत्र जो है यथासमय आहूत होगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें आपको बताना है, तो इसमें जो होती है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो वह बना सकती है आर्टिकल 253 के तहत, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 44 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे नैयर जो है वह आपको छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि यह आपको केरल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जेपला जो दर्रा है वह आपको कहाँ अवस्थित देखने को मिलेगा। तो जेपला जो दर्रा आपको मैं बता दूं, यह आपको दर्रा जो है आपको सिक्किम हिमालय की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है ऑप्शन के अनुसार। अगला जो प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह है माउंट विल्सन मैसिव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। देखिए हेलोफाइट्स जो होते हैं ना मित्र, वह आपको अच्छी वृद्धि करते हैं, वह आपको क्षारीय मिट्टी में करते हैं। क्या? क्षारीय मृदा में। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं हो, तो ई वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्षा का व्युत्क्रमण किससे संबंध है। तो 48 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह पर्वतीय वर्षा से। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 49। 49 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में सर्वाधिक सशक्त पवन आपको चलती है। तो यह जो चलती है मित्र वह आपको पृथ्वी की सतह के निकट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। टकला मकान जो मरुस्थल है वह आपको कहाँ है। तो देखिए यह जो है आपको पश्चिमी चीन यानी चाइना में आपको देखने को मिलेगा। तो जो ऑप्शन में ही नहीं है तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं हो जाएगा। अगला है कि सेलों का रासायनिक अपक्षय किस प्रकार की स्थानों पर काफी ज्यादा होता है। तो 51 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि अब शादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए अब शादी शैलों के लिए, तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए शैली क्रिस्टलीय होते हैं। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। वह जो श्रृंखला कहलाती है सह भूकंपन रेखाएं, जिसे हम कोशिम्पल आपको लाइन्स कहते हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा इस देश से होकर गुजरती है। देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर यहाँ पे कहते हैं तो ब्राजील से होकर गुजरती है। तो बॉल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरस्थ उत्तर में अवस्थित है। तो यहाँ पे एक नगर दिया गया है उसमें आपको बताना है। तो सबसे उत्तर में अगर जो हो जाएगा वह रोम, इटली की राजधानी, जहाँ पे आपको पता ही है कि FAO जिसे हम फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके मुख्यालय वहाँ पे देखने को मिलेगा। और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और 16 अक्टूबर को आपको पता है कि विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सिजगी क्या है। तो सिजगी जो अब मैं आपको बता दूं कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में उपस्थिति ही सिजगी कहलाती है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। 56 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 57। और 57 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें यानी 78 अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। तो वही डेनिस फ्रांसीसी जो त्रिनाद टोबैगो के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत फ्रांस EU के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया। यह जो किया गया था हम दोस्त, यह अरब सागर में किया गया था, जिससे हम आपको डेजर्ट आपको यहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का अगर देखा जाए तो ए बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया। तो वही आपको बांग्लादेश के द्वारा। तो 59 का यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता था। तो यह इनका जो समन था ना मित्र वो आपको बुल्गारिया से। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि DRDO जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का
परीक्षण किया है। तो आपको पता है कि डीआरडीओ हमेशा ही उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसे नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था, और यहीं पे आपको डीआरडीओ अपना प्रक्षेपण करता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था आपको पता ही है, 1 जनवरी 1900 आपको अंठावन को किया गया था, और आपको पता है इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपको न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो आपको आयोजन देखने को मिला था तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला था? तो वही आईआईटी मद्रास को मिला था। तो सी वाला बिल्कुल सही है। 63 के बाद आएगा 64, और 64 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है मित्र, कहता है कि कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथे सबसे बड़ा निवेश यानी बनकर उभरा है? तो वही यूएई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? वही राफेल आपको आपको नोवाक जोकोविच, जिनका संबंध जो है आपको सर्बिया से देखने को मिलेगा। ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा चांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो यह आपको असम में देखने को मिलेगा। तो सी वाला बिल्कुल सही है। 66 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 67, और 67 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ाने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वही हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो यह आपको खोला जो गया है वह नागालैंड होना चाहिए, कोहिमा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब चमगादड़ चाइना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मकरंद शहद में रूपांतरित होता है। यह जो होता है आपको श्रमिक मक्खी के क्रॉप में होता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सुमेलित करना और बताना है। एक तरफ से आपको दिया गया है रोग और एक तरफ से आपको निदान। आपको पता है कि एड्स जो होता है वह एलिसा जो है इसका प्रशिक्षण है। प्लेग जो आपको पता है, जो प्लेग जो होता है मित्र, वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो आपको वेंसन यानी दू वाला, और टाइफाइड जो है बिडाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। 72 नंबर प्रश्न को जरा पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि परम मस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? यानी असत्य का मतलब होता है कि गलत कथन इसमें कौन दिया गया है। देखिए इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोल अर्ध एवं एक केंद्रीय वृक्ष। यह गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो सिंपल सा प्रश्न है, लोहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य मानव का रुधिर बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है। तो यह जो है आपको 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट होता है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 74 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 75, जो कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण पाचन किसमें होता है? तो यह आपको क्षुद्रांत, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम था? तो वह जो नाम दिया गया था जिसे हम कार्डियोग्राफ कहा जाता था। तो बॉल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है? यह जो होता है जिसे हम आपको दृढ़ोतक कहते हैं, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं, वह आपको बताना है। वह जो मित्र आपको मैं बता दूं जो होते हैं, आपको पेरेनकाइमा, आपको कोलेनकाइमा और आपको स्केलेनकाइमा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो वही लैक्टिक एसिड जिसे हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 80। 80 नंबर प्रश्न है कि पेशियों में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं? देखिए पेशियों में आपको उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता और प्रत्याशा एवं यानी सारे विकल्प सही है, 1 2 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर उपयुक्त में से 1 से 80 यानी डी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? वह कहलाता है गैल्वेनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब विद्युत धारा जो है अमीटर से मापा जाता है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि किसी चालक की चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है? तो 82 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही विकल्प अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसका क्या होना चाहिए? तो 82 का यहाँ पे देखा जाए तो सभी चालकों के लिए समान होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि एक फ्यूज तार होना चाहिए। देखिए फ्यूज तार में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे उच्च गलनांक और यहाँ पे देखा जाए तो उच्च आपको प्रतिरोधकता होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द्रव्यों में चुंबक तत्व का कारण होता है, वह जो होता है इलेक्ट्रॉनों की आपको वर्तुअल गति के कारण, तो बॉल यहाँ पे सही है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम जो द्रव होता है उसमें आपको नर्म लोहा होता है, तो सी बिल्कुल सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो कहाँ से कहाँ जाता है? तो वही सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 86 के बाद आएगा 87, जो कहता है कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की एक किरणें पुंज को आपतित होने दिया जाए, तब निर्गत होने वाले किस प्रकाश के लिए अधिकतम विचलन हो सकता है? तो ये जो विचलन होगा वह बैगनी प्रकाश का सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल सही है। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश आपको पड़ता है। तो यह जो आपको पता है कि वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक प्रवर्तन होने पर इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 88 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 89, जो कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में आपको अंतर को बताना है। तो इसका जो अंतर होगा, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो नियंत्रित होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। 90 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, वहाँ पे जरा आप देखिए, कहता है कि एलईडी यानी एलईडी का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपको पता ही है लाइट आपको इमिटिंग डायोड हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, आपको पता ही है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो सी बिल्कुल सही है। जल का रासायनिक सूत्र आपको भी पता है कि H2O होता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। सहसंयोजी आपको यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि उनमें आंतरिक बल आपको कमजोर, जिसे हम दुर्बल कहते हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही है। एक उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो आपको अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन इसकी गति को बढ़ा देता है, वही उत्प्रेरक कहलाता है, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एक कूलॉम में एक फैराडे का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो 96500, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर आपको किसका मिश्रण होता है? तो यह जो मिश्रण आपको देखने को मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल का, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपको सुमेलित है? तो 97 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और इसको आपको बताना है कि सही विकल्प यहाँ पे आपको बताइए कि इसका क्या होगा। देखिए जिंक फॉस्फेट जो है ना चूहे का विष है, इससे चूहा को मर जाता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फ्रियान जिसका प्रयोग यहाँ पे बताता है कि फ्रियान जिसका उपयोग हम पर शीतक द्रव के रूप में किया जाता है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है किसका? फ्रियान का। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प जो हो जाएगा वह आपको क्लोरोफ्लोरो आपको हाइड्रोकार्बन, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। सिरका जिसे हम विनेगर का अन्य नाम क्या है? तो 99 का जो सही आपको विकल्प होगा वह आपको एथेनाइक एसिड, जिसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलती है, तो कास्ट कोयला जो जलती है वह वायु की अनुपस्थिति में, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हमारा चालू होता है मैथ। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि सबसे छोटी संख्या इसमें आपको कौन है? तो ये आपको ये वाला बिल्कुल सही है। मैं केवल आपको आंसर बता देता हूँ, आप आराम से इसे बनाइएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वह आपको ये वाला बिल्कुल सही है। 103 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प आपको चुनना है, तो 103 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर O1 ही होता है। अगला है 104 नंबर, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है मित्र। इसका सही जवाब आपको 1 यानी 2/3 यानी ए वाला बिल्कुल सही है।
5 नंबर जो प्रश्न पूछता है कि आपको पूर्ण वर्ग आपको बताना है, तो 105 का आपको ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा और 6 का जो सही आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 7 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया और बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 7 के बाद आएगा 8 और 8 नंबर जो प्रश्न है, 108वां जो प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। और 109 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको 49 आएगा, सी बिल्कुल सही है। और 110 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 10 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 11, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 11 के बाद आएगा 12, कहता है कि 100 तक सभी सम संख्याओं का जो औसत क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका 51 वाला बिल्कुल सही है। अगला है 113 नंबर और 113 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, इसका आपको ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 14 नंबर और इसका जो प्रश्न सही है वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो 7 बिल्कुल यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है और इसका मान जो आपको यहाँ पे देखा जाए तो इसका मान ओवन हो जाएगा। इसका मान जो है आपको ओवन हो जाएगा। 16 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर आपको बॉल हो जाएगा। 16 के बाद आएगा 17 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर जो है आपको ए देखने को मिलेगा और 18 का जो है आंसर आपको बॉल देखने को मिलेगा। और 19 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बॉल सही है और आज का अंतिम जो प्रश्न है, इसका आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।